हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी जो क्लास बची हुई थी हम वो क्या कर लेते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? अभी तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना क्या, एग्नेथा। ठीक है, एग्नेथा जिसमें आता है साइक्लोस्टोम, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। ग्नेथोस्टोमेटा में सुपर क्लासेस दो हैं, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं कॉन्ड्रिक्थिस और ऑस्ट्रिक्थिस। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे टेट्रापोडा। ठीक है, ये होगा अपना पूरा आज का क्लास। ठीक है, टेट्रापोडा में आपके क्या आते हैं? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमेलिया। तो अब आगे जाके देख लेते हैं कि क्या हो क्या नहीं। ठीक है, स्क्रीन जो है वो कर लेते हैं आगे। एक मिनट, आई थिंक कोई इश्यू आ गया है। हाँ, बस साइक्लोस्टोमेटा हमने पढ़ लिया था, कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, फिर हमारा कौन सा आया था? फिर हमारा कॉन्ड्रिक्थिस पाइसिस का आ गया है। पाइसिस में हमने कॉन्ड्रिक्थिस कंप्लीट किया। कॉन्ड्रिक्थिस के बाद नेक्स्ट वन इज ऑस्ट्रिक्थिस। ये ऑस्ट्रिक्थिस भी हमने क्या है, कंप्लीट कर लिया है ना। ऑस्ट्रिक्थिस में कौन सी आते हैं? बोनीफिशीज आती हैं। कौन सी आती हैं? बोनीफिशीज आती हैं। ऑस्ट्रिक्थिस हमारा हो गया है। आज हम पढ़ेंगे कौन सा? टेट्रापोडा। हाँ बस, आज हम क्या करेंगे? आज करेंगे टेट्रापोडा। टेट्रापोडा। अब देखो, टेट्रापोडा जैसे कि हमने देखा। ठीक है, टेट्रा मतलब क्या होता है? टेट्रा मतलब होता है 4। ठीक है, और पोडा अपेंडिजीज। ठीक है, मतलब कि लेग्स। तो उनके बारे में पढ़ेंगे जिनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, जिनके पास 4 अपेंडेजेस, 4 लेग्स होंगे। टेट्रापोडा में कौन से आएंगे? जिनके पास क्या होंगे? 4 लेग्स होंगे। ठीक है, अब पहला कौन सा होगा? पहला वाला होगा, हम जो आज करने वाले हैं वो करेंगे सबसे पहले एम्फीबिया। कौन सा पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके कैरेक्टर्स के साथ। अब देखो, एम्फीबिया का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। एम्फी मतलब, ठीक है, एम्फी मतलब होता है डुअल, मतलब दो। एम्फी मतलब क्या होता है? डुअल, डबल। ठीक है, और ये जो बिया लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है, वर्ड है बायोस, उससे। ठीक है, और बायोस का मतलब क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ। ठीक है, मतलब जिनकी क्या हो? डुअल लाइफ हो। ठीक है, जिनकी क्या हो? डुअल लाइफ। वो कौन से होंगे? वो होंगे एम्फीबिया। अब डुअल लाइफ का मतलब वो समझ लेते हैं। उससे हम क्या समझते हैं? डुअल लाइफ से पहले लाइन में ही क्लियरली मेंशन किया गया है कि ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे एक्वेटिक। कहाँ प्रेजेंट होंगे? एक्वेटिक एज वेल एज, एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में। ठीक है, हैबिटेट से आप समझते हो ना कि ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होंगे पानी में और साथ में जमीन पे भी, दोनों जगह पे ये देखने को मिलेंगे। पानी में भी देखने को मिलेंगे और आपको जमीन पे भी देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल फ्रॉग है ना, पानी में भी आप देख सकते हो, है ना, और जमीन पे भी आप देख सकते हो। देख सकते हो कि नहीं? सबसे बड़ा एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है। ओके, अब देखो, जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी थी टेट्रापोडा 4 लेग्स। ठीक है, तो इनके पास क्या होंगे? इनके पास प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। क्या प्रेजेंट होंगे इनके पास? इनके पास प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। ठीक है, और किसी किसी में एब्सेंट भी होंगे, एंड मे बी एब्सेंट, एंड मे बी एब्सेंट इन सम केसेस, और किसी के पास होंगे ही नहीं। ठीक है, या तो होंगे। ठीक है, अगर टेट्रापोडा में कोई एनिमल आता है, एम्फीबिया से बिलोंग करता है, उसके पास क्या प्रेजेंट होंगे? उसके पास प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, और किसी किसी में एब्सेंट भी होंगे। ठीक है, अगर प्रेजेंट होंगे तो 2 पेयर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। गॉट इट? इतना देख लिया। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की। ठीक है, किसकी? इनकी बॉडी की। आज
आई थिंक कोई इश्यू आ रहा है पीछे से ही। एक मिनट। हाँ, अब देखो आगे क्या है। अब बात कर लेते हैं इनकी बॉडी की। ठीक है, बॉडी डिवाइड की गई है किसमें? बॉडी इज डिविजिबल इनटू, एक मिनट, हाँ देखती हूँ क्या दिक्कत हो गई है आज। बॉडी इज डिविजिबल इनटू किसमें? इनकी बॉडी को डिवाइड किया गया है हेड एंड ट्रंक। किसमें डिवाइड किया गया है? हेड और ट्रंक में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब एम्फीबिया में क्या प्रेजेंट होती है? इनमें टेल भी प्रेजेंट होती है। टेल इज प्रेजेंट। एम्फीबिया में क्या होती है? टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनकी स्किन, स्किन कैसी होती है? फ्रॉग की, मेंढक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसकी स्किन किसी ने देखी है? कभी आ गया हो हाथ के नीचे या फिर कूद के आपके पैर पे आ गया हो तो चिपचिपा सा लगता है ना आपको, तो कैसा होता है? स्किन इज मॉइस्ट, गीली गीली आपको देखने को मिलेगी, चिपचिपी सी। ठीक है, मॉइस्ट देखने को मिलेगी, स्मूथ होगी, है ना? कैसी होगी? स्मूथ भी आपको देखने को मिलेगी किसी किसी में, और रफ, बहुत ही हार्ड, बहुत ही कड़क। ठीक है, रफ वाली कैसी होगी? विदाउट स्केल्स वाली होगी। ये नहीं कि उस पे स्केल्स प्रेजेंट होंगे, नहीं, विदाउट स्केल्स रफ होगी। ठीक है, बट विदाउट स्केल्स प्रेजेंट होगी। ओके, आई बात समझ में? अब देखो, अब इनकी ये जब हम बात करते हैं कि भाई इनकी स्किन की बात आ रही है, तो इनकी स्किन में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? बताओ, कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? यहाँ पे प्रेजेंट होती है म्यूकस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होती है इन द स्किन। कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट होती है? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है। कौन सी ग्लैंड? म्यूकस ग्लैंड। ठीक है, आई बात समझ में? इनकी स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट होती है, स्मूथ होती है, रफ होती है। और रफ कौन सी वाली होगी? रफ होगी विदाउट स्किल्स। इनकी बॉडी पे स्किल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। गॉट इट? म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनकी स्किन में। इनके पास क्या होते हैं? जैसे कि आईज होती हैं। ठीक है, आईज देखा, लेकिन इनके पास आईलिड्स भी होते हैं। आईज पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? आईलिड्स। आईज है, आईलिड्स। गॉट इट? ठीक है, ये हो गया। अब देखो इनके पास ईयर की बात कर ले तो क्या रिप्रेजेंट करता है? टिम्पेनम आपको देखने को मिलेगा। बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि भाई आउटसाइड कोई, जैसे ह्यूमंस में प्रेजेंट होता है ऐसे आपको ईयर बाहर की साइड नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा? टिम्पेनम होगा एक छोटा सा। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा? टिम्पेनम प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वो क्या शो करेगा? वो शो करेगा उसके ईयर को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था इनवर्टिब्रेट्स में, है ना? हमने पढ़ा था किसमें? इनवर्टिब्रेट्स में, या फिर सॉरी इनवर्टिब्रेट्स कह रही हूँ, नॉन कोडेट्स में। ओके, नॉन कोडेट्स में हमने क्या देखा था? हमने वहां पे देखा था कि जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या हमने एक चीज पढ़ी थी? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इसमें हमने क्या देखा था? इसमें हमने देखा था कि माउथ एंड एनएस, माउथ और एनएस जो है इनकी क्या होगी? कॉमन ओपनिंग होगी, सिंगल ओपनिंग। इन दोनों के लिए क्या होगी? कॉमन ओपनिंग होगी, है ना? ये चीज हमने देखी थी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, नॉन कॉर्डेट्स में, कि माउथ और एनस जो भी खाना एंटर होगा और खाना जो है वो एग्जिट होगा, वो उसके लिए क्या होगी? एक सिंगल ही ओपनिंग होगी, अलग अलग ओपनिंग नहीं मिलेगी। ओके, तो इसमें भी क्या है? इसमें क्या है, जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल, एम्फीबिया की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या आता है? इसमें ये बताया हुआ है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल एंड यूरिनरी reproductive and urinary reproductive tract,
ठीक है, वो ओपन होते हैं किसमें, ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, ओपन इनटू ए कॉमन चैम्बर, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है क्लोएका। ठीक है, ये कहाँ ओपन होगा, ये ओपन होगा एक्सटीरियर, बाहर की तरफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, यहाँ पे हमने बात करी है किसकी, क्लोएका के बारे में, किसके बारे में, क्लोएका के बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें ये देखा है कि जो एलिमेंट्री कैनाल होगी ना आपकी, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल, सॉरी मतलब कि एम्फीबिया की जो एलिमेंट्री कैनाल होगी और जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होगा, ठीक है, उसके लिए एक ही ओपनिंग होगी कॉमन। ठीक है, क्या होगी, एक ही कॉमन ओपनिंग होगी, जिसको क्या नाम दिया गया है, जिसको क्लोएका नाम दिया गया है। जैसे कि नॉन कॉर्डेट्स में हमने क्या देखा था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा था, माउथ और एनस के लिए क्या थी, एक कॉमन ओपनिंग थी। ऐसे ही एलिमेंट्री कैनाल और यूरिनरी प्रोडक्ट जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होंगे, ठीक है, कि जिससे आपका खाना वेस्ट जाए, खाना एलिमेंट्री कैनाल से क्या होता है, अंदर जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, फिर वो वहां से क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ से बाहर आएगा, क्लोएका से। और जो आपके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, उसकी भी ओपनिंग क्या होगी, उसकी भी ओपनिंग क्लोएका से ही होगी। और वो कहाँ होंगे, वो कहाँ रिलीज हो जाएगा, फिर बाहर। ठीक है, तो इन दोनों के लिए भी कॉमन ओपनिंग है। आई बात समझ में, इतना हो गया क्लियर। अब बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेशन की, किसकी बात कर लेते हैं, इनकी रेस्पिरेशन की, इनमें रेस्पिरेशन होता कैसे है। तो देखो, इनमें रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट है, क्या क्या प्रेजेंट है, पानी में होंगे तो गिल्स तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हैं तो इनके पास क्या है, इनके पास लंग्स प्रेजेंट होंगे, है ना। और ये कभी कभी क्या करते हैं, स्किन से भी इनमें रेस्पिरेशन देखने को मिलेगी आप में। ठीक है, आप लोगों को। तो रेस्पायर ये कैसे करते हैं, ये रेस्पायर करते हैं थ्रू देयर गिल्स, थ्रू देयर लंग्स और थ्रू देयर स्किन। ओके, इनमें हार्ट की बात करते हैं, किसकी, हार्ट की बात करते हैं। तो इनमें कितना चैम्बर हार्ट होता है, इनमें पाया जाता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगी, जिसमें 2 ऑरिकल प्रेजेंट होंगे और 1 वेंट्रिकल, 2 ऑरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। गॉट इट। एम्फीबिया में कितने चैम्बर हार्ट होगा, हार्ट कितना चैम्बर पाया जाएगा, वो पाया जाएगा आपका 3 चैम्बर। ठीक है, जिसमें 2 ऑरिकल होंगे और एक क्या होगा, वेंट्रिकल होगा। अभी तक हमने पाइसिस में देखा था, उसमें क्या थे, 1+1 था, मतलब कि एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। लेकिन यहाँ पे एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाएगा, 2 ऑरिकल और एक वेंट्रिकल। गॉट इट। ये कैसे एनिमल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ओके, और इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस। ठीक है, कैसे होते हैं, सेक्सेस जो है इनमें सेपरेट होते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, ना कि एक में ही। ठीक है, सेक्सेस क्या होते हैं इनके, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होती है। इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है, इनमें फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है, अब ये ओवीपेरस हैं या विविपेरस हैं, एम्फीबिया जो हैं वो कैसे हैं आपके, वो हैं ओवीपेरस। कैसे हैं, ओवीपेरस हैं। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट कैसी देखने को मिलेगी, इनमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी देखने को मिलेगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, और इनमें लार्वा कैसा होगा, विद अ टेडपोल लार्वा, लार्वा होगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे बात करी है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वल स्टेज देखने को मिलेगी इनकी लाइफ साइकिल में। तो यहाँ पे कैसा लार्वा होगा, कौन सा लार्वा होगा, यहाँ पे जो लार्वा होगा वो होगा टेडपोल। ठीक है,
एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं, तो इनमें एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है एम्फीबिया में प्रेजेंट होता है मीजोनेफ्रिक, क्या प्रेजेंट होती हैं मीजोनेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती हैं इनके एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, अब देखो इनमें नर्वस सिस्टम की बात करें, ओके, तो इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होती हैं 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, ऑफ क्रेनियल नर्व्स, क्या प्रेजेंट होती है इनके पास 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट। ठीक है, आई बात समझ में, क्या प्रेजेंट है इनके पास 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि क्या करते हैं जो एम्फीबियंस हैं आपके, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हाइबरनेट करते हैं और एस्टिवेशन भी शो करते हैं। यहाँ पे मैं लिखती हूँ दे शो, क्या शो करते हैं हाइबरनेशन, दे शो हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन एंड, एक मिनट रब कर लेती हूँ थोड़ा सा वरना मैसअप हो जाएगा सारा, एंड एस्टिवेशन। ठीक है, अब समझ लेते हैं हाइबरनेशन का और एस्टिवेशन का। ठीक है, हाइबरनेशन का देखते हैं सबसे पहले, किसका हाइबरनेशन का। हाइबरनेशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइबरनेशन के लिए हम बोल देते हैं इनको विंटर स्लीप, क्या बोल देते हैं विंटर स्लीप। कौन जो हाइबरनेट करेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे आपके, वो होंगे आपके विंटर स्लीप। और इसमें एग्जाम्पल किसका है, एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा किसका, बियर, किसका बियर का, भालू का। ठीक है, भालू को आपने देखा है ना कि वो क्या करते हैं कि बहुत सारा खाना खा के फिर वो सोने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, और वो सोने क्यों चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे खाना बहुत ही कम हो जाता है उनके लिए। ठीक है, और जितना भी वो विंटर स्लीप करने से, हाइबरनेट करने से पहले बहुत सारा खाना खा लेते हैं और वो बस पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं विंटर के टाइम पे, सर्दियों के टाइम पे, ताकि उनकी जो एनर्जी जो है, ठीक है, क्या है, उनकी जो एनर्जी है वो ज्यादा वेस्ट ना हो, वो चलें फिरेंगे। ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर कोई भी इंसान, ठीक है, मूव करेगा, वॉक करेगा या फिर अपनी एनर्जी को ज्यादा यूज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली उसकी एनर्जी तो खत्म होती जाएगी, है ना, उसने जो खाया वो सारा क्या हो जाएगा, वो सारा तो वेस्ट हो जाएगा, एनर्जी उसकी सारी यूज हो जाएगी, है ना, तो फिर वो सरवाइव कर ही नहीं पाएगा। इसलिए उस मतलब कि विंटर स्लीप से पहले वो जितना खाना उसको मिलता है, जितना हो सकता है वो उतना अपना पेट पूरा भर लेता है और फिर वो विंटर स्लीप के लिए चला जाता है। ठीक है, अपनी एनर्जी तो स्टोर कर लेता है। तो ये एम्फीबियंस में जैसे कि भालू, ये क्या होंगे, हाइबरनेट कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एस्टिवेशन, ऐसे ही एस्टिवेशन, एस्टिवेशन में क्या होता है, एस्टिवेशन में होता है समर स्लीप। एस्टिवेशन किस में आएगा, ये आएगा आपका समर स्लीप। इसमें क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल आ गया आपका जैसे कि, एक मिनट, हाँ, इसमें जैसे कि एग्जाम्पल किसके आगे, फिश, ओह एक मिनट, किसका एग्जाम्पल ले लिया हमने, फिश का। ठीक है, फिशेस का एग्जाम्पल ले लिया, या फिर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं दूसरा और स्नेल्स का, फिशेस का और स्नेल्स का। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये मतलब कि समर होता है ना, जैसे कि समर स्लीप की बात है, ठीक है, तो गर्मी है ना, समर स्लीप में ये क्या करते हैं, गर्मियों में अपने आप को एस्टिवेट कर लेते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। समर में क्या होता है कि ये डेसिकेशन से, मतलब कि वो सूखने से, ठीक है, इनकी स्किन जो है बहुत ड्राई ना हो जाए, है ना, तो उससे सूखने के लिए जो गर्मी पड़ती है, ठीक है, जो हीट होती है उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, समर स्लीप के लिए चले जाते हैं, ताकि इनकी बॉडी जो है मॉइस्ट रहे, सूखे ना उस गर्मी की वजह से। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, उससे बचने के लिए समर स्लीप के लिए चले जाते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं कि भाई कि टू स्लो डाउन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिस्टोर एनर्जी। ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं कि इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करेंगे, इनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी
मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड रिस्टोर एनर्जी। अब देखो कोई भी, जैसे कि हम इंसानों से ही समझते हैं, ठीक है, ह्यूमंस है, क्या है, ह्यूमंस है। खाना खा लिया, ठीक है, खाना खाया, खाना खाएंगे और फिर हम कोई काम करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी यूज होगी, क्या होगी, एनर्जी यूज होगी, ठीक है, एनर्जी हमारी यूज हुई। लेकिन हमने खाना खाया और काम नहीं किया तो क्या हमारी एनर्जी यूज होगी, वो नहीं होगी। हमारी एनर्जी यूज कहाँ से होगी, क्यों, हमने हाथ पैर तो चलाए नहीं ना, तो एनर्जी तो यूज होगी नहीं, हमारी एनर्जी तो पूरी रिस्टोर हो गई है जो भी हमने खाया है उसकी वजह से। तो ऐसे ही समर स्लीप में फिशेज और स्नेल्स क्या होते हैं, एस्टिवेट कर जाते हैं कि भाई उनकी एनर्जी जो है वो मतलब क्या करे, उनकी वेस्ट ना हो, ठीक है। और क्या, दूसरी ओर किस चीज से किस चीज की वजह से ये समर स्लीप के लिए चले जाते हैं, ताकि डेसिकेशन से बचने के लिए, ठीक है, किससे, डेसिकेशन से बचने के लिए, किससे बचने के लिए, डेसिकेशन से बचने के लिए समर स्लीप के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही भालू, भालू क्या करते हैं, विंटर स्लीप के लिए चले जाते हैं, और उसके लिए क्या वर्ड है, उसके लिए वर्ड है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन मतलब कि विंटर स्लीप, और एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप। गॉट इट। तो एम्फीबियंस क्या करते हैं, एम्फीबियंस शो करते हैं क्या, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। क्या शो करते हैं, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। आई बात समझ में, ये हो गया है। अब देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। एम्फीबियंस के क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है, कि इसमें आते कौन से हैं। एम्फीबियंस कौन से होते हैं आपके, जिनकी ड्यूअल लाइफ होती है, मतलब कि जो आपको पानी में भी देखने को मिलेंगे और जमीन पे भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो इसका पहला एग्जाम्पल है बूफो, जिसको कॉमनली क्या बोल दिया जाता है, टॉड, ठीक है, क्या बोल दिया जाता है, टॉड। दूसरा आपका जो आप हमेशा देखते रहते हो बरसात के मौसम में, अभी बारिश चल रही है, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्या, फ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम क्या है, राना, ठीक है। और नाउ द थर्ड वन इज हाइला, ठीक है, थर्ड वन इज हाइला, जिसको क्या बोला जाता है, ट्री फ्रॉग। क्या बोला जाता है जिसको, जिसको बोला जाता है ट्री फ्रॉग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेलेमेंड्रा, नेक्स्ट वन इज सेलेमेंड्रा, जिसको बोल देते हैं सेलेमेंडर। क्या बोल देते हैं, सेलेमेंडर बोल देते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज इक्थियोफिस। क्या है, इक्थियोफिस, जिसका कॉमन नेम है लिम्बलेस एम्फीबिया। लिम्बलेस एम्फीबिया, जैसे कि हमने बात करी थी ना स्टार्टिंग में, कि लिम्ब्स अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कितने प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स। इन केस अगर लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो कौन से आएंगे, कुछ केसेस बताए थे ना हमने, ठीक है, कि हमने नाम लिया था कि हाँ कुछ एनिमल्स में 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब्स प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर प्रेजेंट होंगे तो वो कितने होंगे, वो 2 पेयर्स प्रेजेंट होंगे। और जैसे कि हमने अभी देखा कि इक्थियोफिस क्या है आपका, इक्थियोफिस है लिम्बलेस एम्फीबियन, मतलब इनके पास लिम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। गॉट इट। तो ये आप एग्जाम्पल जो है याद रखना, क्या पता क्वेश्चन में पूछ ले, है ना, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है कि बताओ लिम्बलेस एम्फीबिया कौन सा होगा, तो आपको याद रखना। ये जैसे कि स्टार मार्क यहाँ पे मैंने कर दिया है, आपको अच्छे से याद रहेगा। ओके, तो ये था हमारा क्या, ये हमने आज पढ़ा है एम्फीबिया। ये क्या कंप्लीट कर लिया है हमने, एम्फीबिया कंप्लीट कर लिया है। ओके, एम्फीबिया किसका है, एम्फीबिया आता है टेट्रापोडा में, किसमें आता है, टेट्रापोडा में, जिसके 4 लेग्स प्रेजेंट। सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे हमने देखा टेट्रापोडा में क्या 4 लेग्स, है ना। तो ये था क्या, एम्फीबिया। आगे चलो देखते हैं, अगर हमारे पास होता है तो क्या, थोड़ा सा टाइम अगर और हो हमारे पास तो वो देख लेती हूँ मैं कि हम कर पाएंगे कि नहीं आगे कंप्लीट। 1 मिनट, अभी हम पढ़ेंगे रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया में कौन से आते हैं आपके, जो रेंगने वाले होंगे एनिमल्स वो आएंगे आपके, कौन से होंगे, जो रेंगने वाले होंगे,
ठीक है, एनसीईआरटी में ही फर्स्ट लाइन दी गई है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, मतलब इनका चलने का तरीका कैसा होगा, रेंगने का। ठीक है, रेंगने वाला। एग्जाम्पल जैसे कि आपके रेप्टिलियंस में कौन से आ गए, स्नेक, स्नेक को आप देख सकते हो, कौन से आ गए आपके, स्नेक हो गया, ठीक है, और आपका क्रोकोडाइल हो गया, है ना, आपका कछुआ हो गया। ओके, ये आपको सारे किस में देखने को मिलेंगे, रेप्टिलियंस में। ओके, अब देखो इनका मतलब ये तो हमने देख लिया कि एक रेंगने वाले एनिमल्स हैं, इनका फिर क्या है, हैबिटेट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, हैबिटेट। तो ये कैसे होंगे, ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, मतलब कि ये जमीन पे ही आपको ज्यादातर देखने को मिल जाएंगे। कैसे होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, कैसे होंगे, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, ये जमीन पे पड़े रहेंगे ज्यादातर, तो पानी में तो बहुत ही कम। ओके, अब देखो जैसे कि उनकी बॉडी, एम्फीबियंस की बॉडी कैसी थी, स्मूथ थी, है ना, स्मूथ थी, सॉफ्ट थी, मॉइस्ट थी और रफ थी, बट विदाउट स्किल्स, रफ थी, ओके, बट विदाउट स्किल्स। लेकिन रेप्टिलिया की कैसी होगी, इनकी बॉडी कैसी होगी, बॉडी कैसी होगी, बॉडी इज कवर्ड बाय, कवर्ड बाय किससे, ड्राई एंड, बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। बहुत ही स्किन कैसी होगी, सूखी, सूखी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, विद एपिडर्मल स्केल्स, एक मिनट, विद एपिडर्मल स्केल्स। क्या देखने को मिलेगा आपको, आपको इनकी बॉडी पे स्केल्स देखने को मिलेंगे। लेकिन जो एम्फीबियंस थे उनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं प्रेजेंट थे, उनकी बॉडी रफ थी बट स्केल्स प्रेजेंट नहीं थे। ठीक है, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। जैसे कि मगरमच्छ की बॉडी आपने देखी है, जू गए हो ना सब लोग, जू में आपने देखा है मगरमच्छ, उसकी बॉडी कैसी होती है, बहुत ही हार्ड होती है, बहुत ही रफ, आपको छोटे छोटे से ऊपर से क्या उठे उठे उसकी स्किन पे दिखेंगे, है ना, वो क्या होंगे, स्केल्स एंड स्क्यूट्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, स्केल्स तो जैसे कि स्नेक की बॉडी पे आप इजीली देख पाते हो, है ना, क्या देख पाते हो, देख पाते हो आसानी से। और स्क्यूट्स जैसे कि ऐसे छोटे छोटे से मगरमच्छ की बॉडी पे रहते हैं ना, ऐसे उठे उठे हार्ड से, है ना। कैसी होती है इनकी स्किन, इनकी बॉडी कैसी होती है, कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन विद कैसे होंगे, स्केल्स होंगे या फिर स्क्विड्स प्रेजेंट होंगे इनके पे। ओके, इनके पे क्या होगा, इनके में वही जैसे हमने एम्फीबिया में देखा, इनके पास भी क्या शो करेगा, टिम्पेनम। ईयर क्या शो करेगा, ईयर को कौन शो करेगा, वो करेगा टिम्पेनम। टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स, रिप्रेजेंट्स किसको, द ईयर। ठीक है, इनके पास बाहर कोई एक्सटर्नल निकला नहीं होगा कान अलग से ह्यूमंस की तरह। इनके पास क्या होगा, टिम्पेनम होगा, छोटा सा छेद सा होगा, वो आपको वो मतलब कि रेप्टिलियंस में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा, रेप्टिलियंस में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके लिम्स की। क्यों, क्योंकि ये तो आते हैं टेट्रापोडा में, और अगर लिम्स जो है इनमें प्रेजेंट होंगे, वो कौन से प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। क्या प्रेजेंट होंगे, अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो कितने होंगे, 2। और स्नेक में, सांप में, स्नेक के पास क्या, उसके पास पैर होते हैं, नहीं होते ना, वो तो ऐसे ही रेंगता हुआ चलता है ना आपको पेट के बल, तो उसके पास लिम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ओके, इनके पास हार्ट कितने चैम्बर होता है, वो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसमें कितना प्रेजेंट होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो 2 ओरिकल प्लस 1 वेंट्रिकल। गॉट इट। ठीक है, लेकिन 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 4 चैम्बर्ड हार्ट भी प्रेजेंट होता है, और वो किसके पास प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है आपका क्रोकोडाइल के पास। किसके पास प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल के पास। गॉट इट। रेप्टिलियंस में 4 चैम्बर्ड हार्ट किसके पास प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है क्रोकोडाइल के पास, और
उसके अलावा सिर्फ क्रोकोडाइल में ही 4 चैम्बर हार्ट प्रेजेंट होगा, वरना कितना प्रेजेंट होगा, वरना वो प्रेजेंट होगा 3। ठीक है, अब ये एनिमल कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे पोइकिलोथर्मस, पोइकिलोथर्मस होंगे, है ना, क्यों कोल्ड ब्लडेड है। ओके, अब देखो, आपने हमेशा ये चीज देखी है ना कि भाई जब भी हम छिपकली को क्या करते हैं, मतलब कि मारने के लिए भागते हैं, या तो वो अपनी पूंछ छोड़ देती है, या फिर कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि वो अपनी क्या स्किन भी शेड कर देती है ना, ऊपर की जो होती है वो स्किन जो है वो शेड करती, रिमूव करती रहती है। ओके, तो कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। स्किन की बात कर लेते हैं, तो स्नेक्स में भी देखा है आपने, है ना, देखा है ना कि वो अपने ऊपर की स्किन जो है वो रिमूव करते रहते हैं। तो स्किन स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, snakes and lizards shed their skin, ठीक है, अपने क्या करते हैं, ऊपर की जो स्किन होती है उसको रिमूव करते रहते हैं। स्किन मतलब कि कौन सी, मीन्स देयर स्केल, ठीक है। कभी भी आपने देखा हो ज्योग्राफी चैनल जो है, आपने कभी खोला हो, ठीक है, बाय चांस तो उसमें आपने देखा हो कि हाँ, स्नेक ने क्या है, अपने ऊपर की स्किन को शेड कर दिया, रिमूव कर दिया है, ठीक है। और उस स्किन पे आपको क्या देखने को मिलेंगे, उस स्किन पे आपको क्या मिलेंगे, स्केल्स देखने को मिलेंगे। मतलब कि ये क्या रिमूव करते हैं, रिमूव देयर स्केल्स, ऊपर की जो स्केल होती है उसको रिमूव करते रहते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो और क्या चीज, इनकी बात कर लेते हैं, किसकी, इनके सेक्सेस के बारे में, कि इनमें भी क्या प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेट। जैसे कि एम्फीबियंस में क्या था, सेक्सेस कैसे थे, सेपरेट थे, है ना, कैसे थे, सेपरेट थे। यहाँ पे भी कैसे हैं, सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी। कैसी फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये कैसे होंगे, ये होंगे ओविपेरस। कैसे होंगे, ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स होंगे, है ना। डेवलपमेंट कैसी होगी, इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब कि इनके जो यंग वंस होंगे, ठीक है, इनके जो यंग वंस होंगे वो कैसे होंगे, वो सिमिलर होंगे कैसे, अडल्ट से। इनमें कोई लार्वल स्टेज आपको देखने को नहीं मिलेगी, जैसे हमने देखा था किसमें, एम्फीबियंस में लार्वल स्टेज प्रेजेंट थी। कौन सा लार्वा प्रेजेंट था वहां पे, टेडपोल लार्वा प्रेजेंट था। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी, जैसा न्यूबॉर्न यंग वन होगा, ओके, वो कैसे होगा, अपने पेरेंट से हूबहू होगा। ओके, बात आई समझ में। जब हमने यहाँ पे बात करी किसकी, ओविपेरस की, ओविपेरस मतलब कि ये तो एग लेइंग है, ठीक है, कैसे हैं, एग लेइंग है। तो इनके एग्स कैसे होंगे, इनके एग्स होंगे क्लियोडोइक। कैसे एग्स होंगे, क्लियोडोइक एग्स होंगे। कैसे एग्स होंगे, क्लियोडोइक एग्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एग्स जब हमने देखा यहाँ पे कि इनके एग्स कैसे हैं, क्लियोडोइक, तो इनमें क्या प्रेजेंट होगी, इनमें प्रेजेंट होगी मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लियोडोइक एग्स प्रेजेंट होंगे विद एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, विद एम्ब्रियो, एक मिनट, विद एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी इनमें, ठीक है। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है वो कौन सी प्रेजेंट होगी, वो प्रेजेंट होगी लाइक एमनियन, कौन सी, एमनियन हो गया, ठीक है, या फिर एलेंटोइस, एलेंटोइस, एलेंटोइस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। एमनियन हो गई, जैसे एलेंटोइस हो गई, ठीक है, कॉरियन हो गई, कॉरियन हो गई, ठीक है, एंड योगसैक, एंड योगसैक, ये कौन सी इसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होगी। अगर क्लिडोइक एग होगा, ठीक है, तो उसमें एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, याद रखना। और वो कौन कौन सी हो सकती है, एमनियन, एलेंटोइस, कॉरियन एंड योगसैक,
ये आपको मेम्ब्रेन उनके एग में देखने को मिलेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने बात करी है कि ये कैसे हैं, कि भाई यहाँ पे हमने किसकी बात करी है, इनकी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की, एमनियन की हमने यहाँ पे जैसे कि बात करी। तो देख लेते हैं सबसे पहले इनके बारे में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एमनियन से रिलेटेड एक बात देख लेते हैं, वो क्या है। एक होता है टर्म, एक मिनट थोड़ा साइड में करके लिखती हूँ, अच्छे से समझ आ जाएगा, है ना। एक होता है एन एमनियोट, एन एमनियोट, ठीक है, और एक टर्म है एमनियोट, और एक क्या टर्म है, एक टर्म है एमनियोट। ठीक है, दो टर्म है। अब एनेमनियोट कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनमें क्या होगी, जिनमें एमनियन लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होगी, जिनमें एमनियन लेयर क्या होगी, वो एब्सेंट होगी। वो कैसे होंगे आपके, वो होंगे एमनियोट। ठीक है, एनेमनियोट सॉरी। और एमनियोट कौन से होंगे, जिनमें एमनियन लेयर प्रेजेंट होगी, एमनियन क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एमनियोट की हम बात कर लेते हैं। एमनियन, एमनियन जैसे कि हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, हम अभी बात कर रहे हैं रेप्टाइल्स की। किसकी बात कर रहे हैं, रेप्टाइल्स की। तो यहाँ पे एग्जाम्पल किसमें एमनियन प्रेजेंट होगा, वो प्रेजेंट होगा रेप्टाइल्स में। देखने को मिला ना यहाँ पे, किसमें प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में। ठीक है, लेकिन एमनियन क्या हमने एम्फीबिया में देखी थी, क्या हमने पाइसिस में देखी थी, वो भी तो एग लेंग थे ना, नहीं ना। तो इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे आपके, इसमें एग्जाम्पल आएंगे पाइसिस, एम्फीबिया। कौन से एग्जाम्पल आए, पाइसिस और एम्फीबिया। ठीक है, पाइसिस और एम्फीबिया। यहाँ पे एमनियोट किसमें प्रेजेंट है, रेप्टाइल्स में, दूसरा एव्स में। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज मैमल्स, थर्ड वन इज मैमल्स। ठीक है, एमनियोट से जैसे कि मैंने बताया कि इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, इनके पास एमनियन लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, मतलब कि एमनियोटिक फ्लूइड प्रेजेंट होगा। ओके, लेकिन एनेमनियोट में ये ना तो लेयर प्रेजेंट होगी, लेयर ही प्रेजेंट नहीं होगी तो एमनियोटिक फ्लूइड ही प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, तो ये दो वर्ड जो है याद रखना कि एमनियोट क्या होता है और एनेमनियोट क्या होता है। गॉट इट, ये हमने देख लिया है, इसके एग से रिलेटेड डेवलपमेंट का देख लिया, फर्टिलाइजेशन का देख लिया, देख लिया ना। अब किसकी बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं किसकी, एक्सक्रीशन की। जैसे कि इनके पास क्या था, एम्फीबिया में मेसोनेफ्रिक किडनी थी, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेप्टिलिया की। रेप्टिलिया के पास कैसी किडनी प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है मेटानेफ्रिक किडनी। एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होता है इनके पास, एक्सक्रीशन के लिए प्रेजेंट होता है मेटानेफ्रिक किडनीज प्रेजेंट होती है। क्या होती है, किडनीज प्रेजेंट होती है। और ये कैसे होते हैं, एंड कैसे होते हैं ये होते हैं यूरिकोटैलिक। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये होते हैं यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक मतलब ये एक्सक्रीट करेंगे क्या, नाइट्रोजन वेस्ट एक्सक्रीट करेंगे एज अ यूरिक एसिड। क्या निकालेंगे, ये यूरिक एसिड निकालेंगे। ठीक है, एज ए नाइट्रोजन वेस्ट। आई बात समझ में। अब बात कर लेते हैं इनके रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन की तो हमने बात नहीं करी है ना, जैसे कि मैंने बताया रेस्पायर ये कैसे करेंगे, ये रेस्पायर करेंगे रेस्पिरेशन बाय लंग्स। क्यों, क्योंकि ये मोस्टली कैसे हैं, मोस्टली हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, तो ये रेस्पायर करेंगे बाय लंग्स। लेकिन एम्फीबियंस ने कैसे किया था, उन्होंने किया था गिल से, लंग से और उनकी स्किन से भी, है ना, इन तीनों चीजों से किया था एम्फीबियंस में। लेकिन रेप्टाइल्स में कैसे होगा, रेस्पिरेशन होगा सिर्फ और सिर्फ लंग से। ओके, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम देख लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स, जो बहुत ही ज्यादा क्या है, मस्ट होते हैं। एग्जाम्पल्स तो किसी भी अगर हम कोई क्लास कर रहे हैं या कोई फाइलम कर रहे हैं, है ना, एग्जाम्पल्स के बिना तो बात अधूरी होती है। जैसे भी कोई भी मूवी होती है, ठीक है, उसका मतलब कि म्यूजिक ना हो उसमें तो अधूरा अधूरा सा लगता है कि अच्छा इसमें कुछ सॉन्ग रिलीज नहीं किया, या फिर इसका टीजर या फिर कोई ट्रेलर, है ना। तो उन सब चीजों के बिना वो मूवी अधूरी होती है, ऐसे ही एग्जाम्पल्स के बिना सब अधूरा लगेगा आपको। ओके, अब देखो इनमें एग्जाम्पल पहले कौन सा है, पहले दिया गया है एनसीईआरटी में क्लियोन। कौन सा दिया गया है, क्लियोन, जिसको बोलते हैं टर्टल।
क्या बोलते हैं जिसको? टर्टल बोलते हैं। दूसरा टेस्टुडो। दूसरा क्या दिया गया है? दूसरा दिया गया है टेस्टुडो, जिसको बोला जाता है टॉर्टोइज। कॉमन भाषा में हम इसको क्या बोलते हैं? टॉर्टोइज बोलते हैं, है ना। फिर आता है आपका कैमलियन। क्या आता है? कैमलियन, जिसको बोला जाता है ट्री लिजर्ड। क्या नाम दिया गया है? ट्री लिजर्ड, ठीक है। और वो क्या करता रहता है? वो अपना कलर बदलता रहता है, ठीक है। क्या करता रहता है? कीमोफ्रोज करता रहता है, अपना रंग बदलता रहता है, ठीक है। जिसको क्या बोल देते हैं? गिरगिट। नेक्स्ट वन इज कैलोट्स, जिसको बोला जाता है गार्डन लिजर्ड। क्या बोला जाता है? गार्डन लिजर्ड, है ना। नेक्स्ट वन इज क्रोकोडाइल्स। क्रोकोडिलस, है ना, कॉमन नेम क्रोकोडाइल। ओके। सिक्स्थ वन इज एलिगेटर। अब देखो, लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे ये क्रोकोडाइल नहीं है, ये एलिगेटर है, या फिर नहीं नहीं ये एलिगेटर है, क्रोकोडाइल नहीं है। तो क्रोकोडाइल का मुंह जो है आपको ऐसा देखने को मिलता है आगे से, ठीक है। लेकिन जो एलिगेटर होगा उसका मुंह आपको ऐसा देखने को मिलेगा। गॉट इट? दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। क्रोकोडाइल का मुंह आगे से कैसा होगा? थोड़ा मतलब कि छोटा होगा, मुंह उसका छोटा होगा। लेकिन एलिगेटर होगा, उसका मुंह क्या होगा? बहुत ही बड़ा होगा, ठीक है। अब देखो, अब कौन से ये देख लिया हमने, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी? हेमीडेक्टाइलस। हेमीडेक्टाइलस किसकी बात कर लेते हैं? हेमीडेक्टाइलस की, जो क्या है? वॉल लिजर्ड। छिपकली आपने सबने घर पे देखी होगी, है ना। उसका क्या नाम है? उसका नाम है हेमीडेक्टाइलस। अब देखो, अब बात कर ले पॉइजनस स्नेक की। ओके, वो कौन कौन से हैं आपके? वो है नाजा, जिसको बोला जाता है कोबरा। सबने ये सांप तो देखे होंगे, बहुत ही मतलब कि होता है कि हाँ क्या है क्या नहीं, है ना। सबको सांपों में इंटरेस्ट तो है ही। नेक्स्ट वन इज बेंग्रेस, जिसको बोला जाता है क्रेट। क्या बोला जाता है? क्रेट। एंड द लास्ट वन इज वाइपेरा। कौन सा? वाइपेरा, जिसको क्या बोलते हैं? वाइपर। और ये सारे स्नेक्स कैसे हैं आपके? ये स्नेक्स हैं पॉइजनस। कैसे स्नेक्स हैं ये स्नेक्स हैं पॉइजनस स्नेक। तो ये हमने सारे एग्जाम्पल किसके देखे हैं? ये सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं रेप्टिलिया के। ओके, तो अभी तक हमने क्या कंप्लीट कर लिया है? हमने कंप्लीट कर लिया है टेट्रापोडा में रेप्टिलिया कंप्लीट कर लिया है, एम्फीबियंस कंप्लीट कर लिए हैं। हमने थोड़े रेप्टिलिया में क्लेडोइक एग के बारे में देखा कि अगर क्लेडोइक एग है तो उनमें लेयर प्रेजेंट होगी, ठीक है। लेयर कौन सी प्रेजेंट होगी, ये सारी चीजें हमने देखी। एमनियोट और एनेमनियोट होते हैं दो टर्म, उनके बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जो भी होगा वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो जस्ट टू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाके देख लेंगे। और ईमेल वगैरह होंगी, आप मुझे कर सकते हो। ईमेल आईडी भी मैंने मेंशन कर दी है। तो थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।